ओंकारेश्वर नगर परिषद क्षेत्र में मध्य परिवर्तन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वितरित अधिकार पत्र को लेकर कांग्रेस एवं भाजपा एक दूसरे पर लगा रहे आरोप प्रत्यारोप। जनता हो रही भ्रमित। ओंकारेश्वर पहुंचे खंडवा भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने कहा कि छोटी सोच पैर में मोच इंसान को आगे नहीं आने देती है। हमारे विचारधारा गरीब व्यक्ति को हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना का मिले 620 आवास के लिए अधिकार पत्र दिए, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। किसी भी हालत में गरीबों को उनका हक दिलाया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष शंकर सिंह बारे ने कहा कि वर्ष 2018 से 2021 तक लगभग 1000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया है। मध्य परिवर्तन भी शीघ्र होगा। पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह ने कहा कि भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। हमारे द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा। पूर्व का एक वीडियो वायरल कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जिसमें हमने कहा था अगर पट्टे नहीं लिए तो जनहित याचिका लगाई जाएगी। हमारी मांग है कि सभी को उनका हक मिले। देश की धड़कन न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर में आज बड़ा हार्दिक उत्सव का दिन है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बड़ी सौगात मिली है। यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं, खंडवा जिला नहीं, ओंकारेश्वर को 620 मकान आवास जो हुए हैं और इसके साथ साथ हमने 122, 34 मकान, 148 मकान ऐसे करके हमने 1050 मकान ओंकारेश्वर के बनाकर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और 2024 तक पूरी ओंकारेश्वर में पूरे भारत के अंदर पक्का मकान होगा। यह हमारी सरकार का वादा है। और मत परिवर्तन का जो मामला अटका हुआ है वो भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और कुछ ही दिनों के अंदर सांसद जी से अनुरोध किया है, विधायक जी से अनुरोध किया है और बहुत जल्दी ये सौगात भी हमको मिलेगी। ओंकारेश्वर में 620 पट्टे शायद दिए हैं, ऐसा मैंने सुना है। मेरा ये कहना है कि 620 पट्टे क्यों भाई, मुंह देख के पट्टे क्यों दे रहे हो? अभी वहाँ 1000 पट्टे देने की जरूरत है। अगर जिस मापदंड में अगर 620 पट्टे दिए हैं तो उन्हीं मापदंडों में 1000 को भी मिल सकते हैं। भाई लोगों को रहने के लिए मकान मिले, लेकिन बात यह है कि 620 को पट्टे दे दिए, बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। तो जब विरोध कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नया हथियार निकाला कि कांग्रेसी लोग शिकायत कर रहे हैं। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं अगर एक भी शिकायत लिखित हो तो वो बता दे। और अगर ऐसे झूठे अगर इन्हें प्रचार प्रसार करने की बातें करी तो फिर आगे जाके हमको प्रशासनिक व्यवस्था में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी जो है उसको मकान की ज़रूरत है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्हों के एक घर में 3-3, 4-4 पट्टे लिए हैं हमने। और अगर उन नाम से में अगर जाएंगे तो गरीबों का हक छीन कर उन लोगों ने पट्टे लिए हैं। हम आप लोगों उसके माध्यम से ये मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से कि जो बचे हुए लोग हैं उनका भी तत्काल सर्वे कराए और उनको भी पट्टे दिए जाएं। हम किसी को पट्टे देने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो इस बात का हमारा जो कहना है कि भाई जिसके 2-2 बिल्डिंगें बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 मंजिल की, वो भी 2-2, 3-3 पट्टे लेके घूम रहे हैं, तो उनको 2-2, 3 पट्टे क्यों? गरीब का हक मारकर और बड़े जो लोग रह रहे हैं, इस बात का ये तो सामने बात आई इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हम तो इस मामले में कभी बोलते ही नहीं है। लेकिन अच्छा झूठा एक ऑडियो चला रहे हैं। एक वक्त मैंने ये कही थी कि अगर पट्टे नहीं मिले तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हमने ये कहा था। कोई भी अभी मैं आपके सामने जैसे बोला कि भाई इनको अगर आपने पट्टे नहीं दिए तो आखिर हम एक जनहित याचिका लगाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जनता को भ्रमित करने के लिए ओंकारेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो झूठ का सहारा ले रहे हैं और लोगों के हकों को मारना चाहते हैं। हम आपसे मांग करते हैं कि तमाम ओंकारेश्वर का सर्वे होकर जो लोग जिनाइन है जिनको पट्टा मिलना चाहिए उनको पट्टा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग संजय नगर के वासी हैं और हम स्वयं संजय नगर में रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारी संस्था है HIV पॉजिटिव संस्था, इसके मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे खंडवा जी, हमारे संजय नगर में और दादाजी वार्ड में 20 लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित है और जिनको सहारे की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने इसके माध्यम से प्रयास किया था, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिली। फिर हमने दादा के मार्गदर्शन में, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं, 50 साल से मकान का टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स, नल टैक्स, बिजली टैक्स, उसके बाद भी हमारे को ना तो मकान। क्या है कि छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं जाने देती है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की विचारधारा है, यदि कोई गरीब को
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को योजना का लाभ दे रहे हैं, इनको सुहा नहीं रहा है। इनके शासन में कभी इतने बड़े लाभ इन्होंने दिया नहीं है। पर हमारे यहाँ के जो नगर पंचायत अंतर सिंह जी बारे हो कि हमारे विधायक महोदय, हमारे सांसद महोदय हो, माननीय सीएम साहब, माननीय मोदी जी की अथक प्रयासों से पहली बार 620 प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर आई है। वो इनको मिली है, इनको पचा नहीं पा रहे हैं कि इतनी प्रधानमंत्री आवास के यदि लाभ इनको मिल गया तो पूरा वोट बैंक उनके पास थोड़ा जो बचा उनका से वो भी खसक जाएगा। और यदि उनने इस पर आपत्ति ली है और यहाँ की जनता नाराज हो गई तो आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। मत परिवर्तन को लेके कहाँ तक फाइल पहुंची है? मत परिवर्तन को लेकर भी आखिरी स्टेज पर फाइल पहुंच रही है। हमारे सांसद महोदय परसों आए थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सबसे प्रायोरिटी ओंकारेश्वर में मत परिवर्तन वाला विषय है, इसको हम निपटाएं। हमारे अध्यक्ष महोदय उसके लिए बहुत प्रयासरत है। प्रभारी मंत्री से बात करने वाले थे पर जिला योजना समिति की बैठक नहीं होने के कारण वो बात उनसे हम करने पर उन्होंने बोला इसको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी में करूँगा। उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण जिला योजना समिति की बैठक नहीं हुई है, पर आने वाले समय में सबसे पहले प्रायोरिटी में उसको हम करवाएंगे। 620 जो हितग्राही लाभान्वित हुए हैं, अभी वर्तमान स्थिति को लेके स्थिति खराब है, तो ये जो 620 लोगों को राशि कब तक इनके खातों में पहुंच जाएगी? देखो, जब भारतीय जनता पार्टी हो कि कांग्रेस हो, सरकार किसी की भी हो, जब कोई लाभ देती तो कोई पूछ के नहीं देती कि कांग्रेस को मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है। जो 620 की जो प्रधानमंत्री आवास मिली है, इसमें सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उसका फायदा मिला है। मगर जो आपत्ति लगा रहे हैं वो खुद के पैर पे अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पर हम वो कह रहे हैं कि जो आपत्ति आई है इसका जल्द निराकरण करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, हम एसडीएम से बात करेंगे, नहीं हुआ तो हम भोपाल जाकर सीएम साहब से बात करके इसका रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे द्वारा कोई आपत्ति नहीं लगाई है और ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? देखो, आपत्ति नहीं लगाई है तो अब अच्छी बात है। आपत्ति नहीं लगाए तो हम स्वीकार कर लेंगे, आपत्ति लगाए तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और हमको इनके जो संकेत मिल रहे हैं तो 2 दिन में सब खुला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आपत्ति लगाई है कि नहीं लगाई? कभी कभी ऐसा होता है पत्थर हमने मारा, बोले मेरे से देखे नहीं पत्थर किसने मारा है।